दोस्तों इतनी बड़ी अनाउंसमेंट ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में भूकाल मचा दिया है, क्योंकि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इससे पहले आज तक इतनी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की गई और एक ही मूवी में इतने बड़े बड़े दो अनाउंसमेंट कर दिए हैं मेकर्स ने कि ऐसा लग रहा है कि ये मूवी 1000-2000 करोड़ तो पहले हफ्ते में ही कमा लेगी। दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वॉर 2 के अनाउंसमेंट की, और वॉर 2 की इन दो बड़ी अनाउंसमेंट को सुनने के बाद तो मेरी भी थोड़ी सी नीचे से फट गई है, क्योंकि दोस्तों अनाउंसमेंट ही कुछ ऐसी है कि किसी की भी फाड़ दे। अब जहाँ पर पहले ये बताया जा रहा था कि वॉर 2 को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर नहीं करेंगे जिन्होंने पठान को डायरेक्ट की थी, अब इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे अयान मुखर्जी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई है, जिन्होंने ये जवानी है दीवानी है बनाई है। लेकिन शायद इस अनाउंसमेंट से कुछ लोग खुश नहीं थे, क्योंकि वो अयान मुखर्जी को एज ए एक्शन डायरेक्टर नहीं मानते। वो सोचते हैं कि भैया ये मूवी ऐसी ही बनाता है, प्यार मोहब्बत वाली ठुचकी लवम पुच्ची। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर अयान मुखर्जी के डायरेक्शन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि यशराज फिल्म के कर्ता धर्ता आदित्य चोपड़ा पागल तो है नहीं कि अयान मुखर्जी को ऐसे ही इतनी बड़ी मूवी डायरेक्ट करने को दे देंगे। मतलब कि उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, समझा होगा और कुछ ऐसा देखा होगा कि जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि भैया अयान मुखर्जी को इतनी बड़ी फिल्म डायरेक्ट करने को दे दी। लेकिन ये एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि ये सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन हम पठान में देख चुके हैं। अब हमें चाहिए कि कुछ अलग तरीके की डायरेक्शन दिखाई दे, तो उसके लिए वॉर 2 में अयान मुखर्जी का एज ए डायरेक्टर होना ही ठीक है। और हमें अयान मुखर्जी की डायरेक्शन देखकर ये भी पता चल जाएगा कि अयान मुखर्जी के चूतड़ों में कितना गू है। बाकी इस अपडेट के अलावा वॉर 2 से जुड़ी एक और अपडेट है, जिसके सामने अयान मुखर्जी वाली अपडेट तो लंड के नीचे पोते के बराबर लगती है। और भैया अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है तो सेकंड अपडेट ये है कि वॉर 2 में एंट्री हो गई है साउथ के सुपरस्टार मास एक्टर जूनियर एनटीआर की। मतलब कि अब हमें वॉर 2 में ऋतिक रोशन के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे हमारे जूनियर एनटीआर। मतलब कि एक तरफ भाई ग्रीक के गॉड और दूसरी तरफ मास के गॉड। और ये कोलैबोरेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री को ही बदल देगा, क्योंकि जब ये मूवी थिएटर्स में लगेगी तो लोग एक्साइटमेंट में कुर्सियों को ही फाड़ देंगे, क्योंकि कुछ इसी तरीके की मूवी ये होने वाली है। मतलब कि यार क्या ही गजब तरीके का कोलैबोरेशन बनाया है। और भैया अगर सच बताऊं तो कुछ ऐसा ही कोलैबोरेशन की जरूरत थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि अगर हम जब तक एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे तब तक वही बॉलीवुड और साउथ चलता रहेगा। क्योंकि अगर ध्यान से समझा जाए तो हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इंडस्ट्री, इन चारों इंडस्ट्री को मिलाकर साउथ इंडस्ट्री बताते हैं। लेकिन ये सभी इंडस्ट्री अलग अलग पर्टिकुलर स्टैंड करती हैं। लेकिन इन सभी इंडस्ट्री को साउथ इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन इंडस्ट्री के एक्टर्स एक दूसरी इंडस्ट्री में जाकर कोलैबोरेशन करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ फिल्में बनाते रहते हैं। जैसे कि चिरंजीवी कभी तमिल फिल्म कर लेते हैं तो प्रभास कभी कन्नड़ा फिल्म कर लेते हैं। जैसे कि अभी प्रभास की जो अगली फिल्म आने वाली है सालार, वो एक कन्नड़ा मूवी है, लेकिन प्रभास बिलोंग करते हैं तेलुगु इंडस्ट्री से। और यही कारण है कि हम इन सभी इंडस्ट्री को साउथ इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन अभी भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच का फैसला कम नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन नहीं होंगे, ऐसी फिल्में नहीं आएंगी, तब तक वो दूरियां नहीं मिटेंगी जो मिट जानी चाहिए। और तभी एक ट्रू सेंस में हम कह पाएंगे कि ये हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वॉर 2 को लेकर, और चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस मूवी की शूटिंग खत्म हो और जल्दी से जल्दी ये हमें सिनेमा घरों में देखने को मिल सके, क्योंकि जिस तरीके की आग ये सिनेमा घरों में लगाने वाली है, मेरे ख्याल से भैया कोई और दूसरी मूवी को आने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। बाकी दोस्तों आप इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, आप अपनी एक्साइटमेंट हमें कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।